ये जो केस है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम पहले देख लीजिए कि एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन को लिमिटेड। इसमें जो प्लेंटिफ है वो एशबरी रेलवे कैरेज है और डिफेंडेंट रिची है। रिची केस फाइल करता है इसके खिलाफ, एशबरी रेलवे के खिलाफ। अब फैक्ट्स देख लीजिए, तो पार्टी आपने देखी कौन कौन दो पार्टी इन्वॉल्व है। अब केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह थे कि एशबरी रेलवे कंपनी वॉज फॉर्म्ड टू मेक एंड सेल रेलवे कैरेज, यानी ये जो कंपनी थी सिर्फ क्या कर सकती थी, बना सकती थी रेलवे कैरेज को और सेल कर सकती थी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म बना सकती थी। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे। ये कंपनी एंटर कर जाती है रिची के साथ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे करना है तुमको, बट इसके तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, ये तो सिर्फ सेल कर सकती थी। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बियॉन्ड द कंपनीज स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कर सकती थी कंपनी, वो देख लेते हैं। केवल सेल कर सकती थी रेलवे कैरिज को, बना सकती थी ऑल काइंड ऑफ रेलवे प्लांट लगा सकती थी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग परचेज कर सकती थी। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म बना सकती थी। यह कंपनी हैव ओनली पावर टू मेक और सेल द रेलवे कैरिज ही बना सकती थी, बट डज नॉट हैव द पावर टू मेक द एक्चुअल रेलवे लाइन नहीं बना सकती थी। तो ये किस चीज़ का केस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, यानी जो रेलवे, ये जो एशबरी रेलवे कंपनी है ये अपने स्कोप से बाहर जाके काम कर देती है। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक जर्मनी की कंपनी होती है, वह एशबरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि तुम मुझे बना के देना। तो एशबरी किससे, रिची से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तुम्हें फाइनेंस करूंगा, पैसा दूंगा, तुम बनाना। लेकिन जब ये पैसा देने में असमर्थ हो जाता है रिची को, तो रिची केस फाइल कर देता है कि तुम मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यही मामला कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट में जब पैसे ये नहीं दे पाते हैं एशबरी कहते हैं कि मेरे तो स्कोप में था ही नहीं, क्योंकि मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम बना सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म। तो यह केस क्या हुआ, वर्ड एब इनिशियो हुआ शुरुआत से ही। लीगल इशू क्या था पे, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एशबरी रेलवे कंपनी एंड रिची वॉज वैलिड सिंस इट वेंट बियॉन्ड द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। तो जो क्या लीगल इशू था कि जो एशबरी और रिची के बीच में केस हुआ है, क्या ये लीगल था, क्योंकि एशबरी के पास तो पावर ही नहीं थी रेलवे कंस्ट्रक्शन बनाने की। तो कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स। तो कोर्ट कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अल्ट्रा वायर्स था, यानी ये एशबरी के पावर के आउट ऑफ द लिमिट था, बिकॉज इट वॉज नॉट मैंशनड इन द कंपनीज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा ही नहीं था। द केस स्टैब्लिश द अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन। तो यहीं पे अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ, मीनिंग दैट अ कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन MOA, यानी MOA के अंदर जो भी स्कोप लिखे हुए हैं वही दायरा है कंपनी का, उसके बाहर वो जाके कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकती है। ये केस था। अब आप देख लीजिए कि क्या क्या था, ये था ऑब्जेक्टिव्स, तो ये केस था।